नमस्कार, आदाब। सोचिएगा ज़रूर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अफजल खान। आज हम बात करेंगे क्या भारतीय राजनीति महाराजा रंजीत सिंह के नक्शे कदम पे चल रही है। सबसे पहले आपको महाराजा रंजीत सिंह के बारे में बताना चाहूँगा। महाराजा रंजीत सिंह 1780 में पंजाब के गुजरांवाला में पैदा हुए थे। गुजरांवाला इस वक्त पाकिस्तान का एक मशहूर शहर है। महाराजा रंजीत सिंह ने 1801 से लेकर 1840 तक हुकूमत की, लगभग 40 साल तक। उन्हें पंजाब में शेर पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। महाराजा रंजीत सिंह एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने पंजाब को एक बहुत ही मजबूत राज्य में तब्दील किया और साथ ही साथ उन्होंने अंग्रेज़ों को अपने साम्राज्य के आसपास फटकने भी नहीं दिया। मुगल काल के पतन के बाद भारत में अराजकता का दौर हो गया था। राजे महाराजे बहुत से राज्यों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। उसके बाद अफगानी लुटेरे अहमद शाह अब्दाली पंजाब पे हमला कर पंजाबियों का जीना मुश्किल कर दिया था। ऐसे मौके पे महाराजा रंजीत सिंह ने छोटे छोटे पंजाब के सभी राजवाड़े को मिलाकर एक मजबूत पंजाब राज्य बनाया। इसमें इन्होंने सभी धर्मों का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों ने उन्हें सहायता की और वहाँ पे सुख और शांति बहाल कर पाए। महाराजा रंजीत सिंह ने अफगानिस्तानियों से लड़ाई भी की और उन्हें बहुत हद तक बहुत क्षेत्रों में हराया। पश्तून, जो आज के पाकिस्तान में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कहा जाता है, उस पर कब्जा कर लिया। ये इतिहास में, 1000 साल के इतिहास में पहली बार था कि कोई गैर मुस्लिम बादशाह पश्तूनों पे हुकूमत किया। उसके बाद उन्होंने कश्मीर, आनंदपुर पे भी कब्जा कर लिया। महाराजा रंजीत सिंह के नाम एक क्रेडिट ये भी है कि आधुनिक भारतीय सेना यानी खालसा सेना का गठन किया, जो कि अभी भी भारतीय सेना में इसी नाम से मौजूद है। रंजीत सिंह ने राजनीतिक और सरकारी काम निपटाने का एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही खूबसूरत तरीका अपनाया था। उसका नाम लिमकाऊ था। लिमकाऊ पंजाबी शब्द है जिसमें उसे लटकाना, घसीटना या खींचना कहा जाता था। जब कोई काम या कोई समस्या रंजीत सिंह के पास आता था, वो उस पर फ़ौरन फैसला नहीं लेना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि अगर मैं फैसला लेता हूँ तो साम्राज्य में बगावत या फसाद फैल सकता है या पब्लिक में उसकी छवि खराब हो सकती है। तो वो अपने वजीर को कहता था लिमकाओ। इसका मतलब ये होता था कि इस मसले को इतना लंबा खींचो और उलझाओ कि जनता भूल जाए। उसके बाद वो अपने सुविधा अनुसार उस पर फैसला लेता था। उसकी दूसरी नियम थी डराओ। महाराजा रंजीत सिंह का कहना था कि अगर सत्ता पे पकड़ रखनी है तो जनता को डरा कर रखो। जनता को कभी विदेशी आक्रमण का, कभी भूख, कभी सूखा, कभी बाढ़ का डर दिखा के रखो। इस तरह महाराजा रंजीत सिंह ने बड़ी बखूबी 40 साल तक इसी टेक्निक पे अमल करके हुकूमत की। अब देखिए, भारत में आज़ादी के बाद जितनी भी पार्टियां सत्ता में आई हैं, उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह के ही कदम को आगे बढ़ाया है। कोई भी घटना हो जाए या कोई भी हादसा हो जाए, उसके लिए कमेटी बैठा दी जाती है। कमेटी 10-10 साल, 20-20 साल तक कोई रिपोर्ट नहीं आती। इसी तरह भ्रष्टाचार के कोई भी केस आए या किसी गबन का केस हो, उस पर सीबीआई इंक्वायरी बैठा दी जाती है। इस तरह सीबीआई की 10-10 साल तक कोई रिपोर्ट नहीं आती। कोई भी घटना जब जनता भूल जाती है तो सरकार अपने अनुसार उस पर फैसला करती है। सीबीआई के एक रिपोर्ट के अनुसार अभी भी सीबीआई के पास 6800 केस पेंडिंग है, जिसमें बहुत से केस 10 साल से अधिक पड़े हुए हैं। इसी तरह बहुत सी कमेटियां बैठाई गई जिनकी रिपोर्ट 10-10, 20-20 साल होने के बाद भी रिपोर्ट वक्त पे नहीं आई। जैसे बाबरी विध्वंस, मुंबई फसाद, गुजरात फसाद, भागलपुर फसाद या कोई भी भ्रष्टाचार के फसाद हो, जिनकी कमेटियां बैठी लेकिन रिपोर्ट किसी ने भी वक्त पे नहीं दी। खासतौर नेताओं के भ्रष्टाचार की रिपोर्ट तो आती ही नहीं है। बहुत से नेताओं पे लगे भ्रष्टाचार पे, जिस पे सीबीआई बैठी थी, अभी तक उन्होंने रिपोर्ट नहीं दिया है। ये सेम वही पॉलिसी है जो महाराजा रंजीत सिंह अपनाते थे। रंजीत सिंह का दूसरा तरीका ड्राव था, जिसे भारतीय राजनीति में सत्ता पक्ष ने इसे बखूबी अंजाम किया। कोई भी पार्टी आई, उसने ड्राव टेक्निक को अपनाया। कांग्रेस ने बहुत दिनों तक मुसलमानों को संघ और भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर अपनी तरफ वोट करती रही। अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तो हिंदुओं को मुसलमानों का डर और मुस्लिम आतंकवाद का डर दिखा रही है और मुसलमानों को, गौ रक्षकों और गाय के नाम पे डरा रही है। इसके अलावा
सत्ता पक्ष के पास आजकल तोता यानी सीबीआई एक ऐसा हथियार मिल गया है जिसके जरिए वो राजनीतिक पार्टियों को डरा रही है। अभी जल्द ही समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव को डर दिखाकर अपने पक्ष में वोट डालने पर मजबूर किया। ये ड्राउ टेक्निक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। सोचिएगा जरूर। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई विषय के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। धन्यवाद।